हरे कृष्णा। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात किया था कि मन बहुत ही ज़्यादा हठीला है, चंचल है और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ है। अगर ये अपनी दाव पेच खेलता है तब हमारे एक भी नहीं चलने देता। तो आखिर इस मन को कंट्रोल कैसे करें? अर्जुन ने भी मन की इस चंचलता की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के सामने की। अर्जुन ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण देखिए, मन को वश में करना ना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है। तो आखिर मैं इसको अपने वश में कैसे लाऊं? ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ये मुझसे तो नहीं होने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारी बात तो सत्य है कि मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है, दृढ़ है, हठीला है और इसको वश में कर पाना कठिन तो है, परंतु जो उपयुक्त विधि का इस्तेमाल करता है और विरति का अभ्यास करता है वह निश्चित रूप से अपने मन को वश में कर लेता है। मतलब मन को वश में करने की कुछ विधियाँ होती है, डू और डोंट्स होते हैं, जिसको अगर हम पालन करें तो हम मन को वश में कर सकते हैं। और विरति का अभ्यास करें, मतलब डिटेच हो किसी भी चीज़ से, तब हम मन को वश में धीरे धीरे कर पाएंगे। तो मन को वश में कैसे करें, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाला है। और आज के ये वीडियो है ना, ये सोल्यूशन पार्ट होने वाला है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अच्छे से जरूर सुनें, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं सुनिएगा आपका सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पर। तो मन को वश में करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि हम हरि बोल टेक्निक का इस्तेमाल करें। अभी ये हरि बोल टेक्निक वाला होता क्या है? एच मीन्स होता है हियरिंग शास्त्रांग या फिर कृष्ण लीला। क्योंकि जब हम किसी भी बारे में सुनते हैं तब हमारे उससे रिलेटेड चिंतन जनरेट होते हैं और तब जाकर हम उससे रिलेटेड एक्शन करते हैं। जैसे कि आपके दोस्त कभी कभी बोलते हैं कि देखो तुम ये करो ना, तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, तुम स्मोकिंग करो, मज़ा ही आ जाता है, लगता रहता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और ऐसा करते करते आप किसी से उस चीज़ के बारे में सुनते हैं, देन क्या होता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हाँ यार, सिगरेट पीने से तो मज़ा तो ज़रूर आता है, क्यों ना पिया जाए एक बार, अच्छा तो लगेगा, देखते हैं पी के क्या होता है। क्या हुआ? आप थिंकिंग से आप एक्शन पर जाते हैं। यही होता है, आप किसी के बारे में जब सुनते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जब सुनते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों के बारे में सुने। सुनना ही है तो हम अच्छी चीज़ों को सुनें, क्योंकि जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सुनेंगे तब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे, और जब हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे तो बड़ा ही ऑब्वियस सा स्वभाव है कि हम अच्छी चीज़ करेंगे भी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या सुनते हैं इस पर अच्छे से निगरानी रखें, क्योंकि एक गलत शब्द आपके मन में पुराने संस्कार को जगाने में मदद कर सकते हैं, बस एक गलत शब्द। इसलिए ज़रूरी है कि आप सुनना भी है ना, तो आपको अगर मतलब मन बोल रहा है कि कुछ सुनो, तो ज़रूरी है कि आपको कृष्ण कथा की ओर मोड़ दीजिए। मन को बोलिए कि ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं कुछ सुनूं, तो चलो कृष्ण की कथाएं सुन लेते हैं, कृष्णा पुस्तक पढ़ लेते हैं, भगवत गीता पढ़ लेते हैं, या फिर भगवत गीता से रिलेटेड कोई लेक्चर सुन लेते हैं। तो इस प्रकार जब हम अपने मन को हियरिंग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की ओर मोड़ेंगे तब हमारा मन धीरे धीरे अपने काबू में होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरा मन एक दिन में काबू में आ जाए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट हाँ, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा ना तो ये जरूर आपके वश में आएगा। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एच पर होता है हियरिंग शास्त्र या फिर कृष्ण लीला, ठीक है। देन ए पर होता है एसोसिएशन, मतलब संगति। अब देखिए, संगति आप पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है और इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ना अपने राज्य से कुछ दूरी पर जंगल में गया शिकार करने। अब वहाँ पर जब वो शिकार करने गया तो वहाँ पर उसे एक भी हिरण नहीं मिले और वो आगे चलते गए और आगे मिल ही नहीं रहा था। तब उसको किसी ने बताया कि देखिए राजा, आप ना कहीं पर छुप जाइए ताकि जो जंगली जानवर है वो बाहर निकल सके, देन आप अपना हंटिंग कीजिएगा, शिकार कीजिएगा। तो राजा ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। फिर राजा ने एक छुपने की जगह खोजी जहाँ पर अच्छे से गरुड़ बना हुआ था और अच्छी गुफा थी वहाँ पर बेसिकली। तो वहाँ पर वो लोग छुप गए। जब वो लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक तोता था। तोता क्या बोला कि आओ आओ, राजा आया, उसको लूट लो, जल्दी लूट लो, ये जल्दी भाग जाएगा, जल्दी आओ लूट लो। तो तोता ये बोलने लगा। तब राजा को लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी किसी सैनिक को पता था कि ये जो गुफा है ना वो डाकुओं का है, और जब डाकू यहाँ पर कोई राजा उजा आते हैं तो डाकू उसको लूट लेते हैं। तब सैनिक ने बताया कि देखिए ये ना डाकू का गुफा है, आप जितना जल्दी निकल सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये आपको मार डालेंगे और आपका जितना भी संपत्ति है वो सब लूट लेंगे। तो राजा ने जल्दी वहाँ से भागा और वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आश्रम मिला। आश्रम पर जाने के बाद वो एक पेड़ की छाँव में रुक गए और वहाँ पर भी एक तोता बैठा था। अब राजा को डर लग गया कि कहीं ये तोता भी नहीं बोले कि आओ आओ इसको लूट लो। तो वहाँ पर जो तोता बैठा था वो बोला कि आओ आओ राजा, तुम्हारा स्वागत है, धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए, चलिए कुटिया में चलिए, महाराज जी आपकी स्वागत करने चाहते हैं। देन वो अंदर गए और वहाँ पर एक ऋषि मुनि थे, उन्हें प्रणाम किया, देन आशीर्वाद लिया और जितने भी फॉर्मेलिटी होते सब निभाए। फिर राजा ने उस ऋषि से पूछा कि महाराज जी, मेरा ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि दो तोते हैं, एक तोता बोल रहा है कि इसे लूट लो, और दूसरा तोता बोलता है कि चलिए कुटिया में चलिए, आपकी सेवा की जाएगी।
तो ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है? तो महाराज जी ने बड़ा ही सरल शब्दों में बोला कि संगति का असर है। क्योंकि वो जो तोता है जो डाकुओं के साथ रहता है वो डाकुओं की संगति करता है, जिस कारण उसकी बोली भी ऐसी हो गई है। लेकिन जो ये तोता है ये ऋषि मुनि की संगति में रहता है, जिस कारण इसकी बोली विनम्र और सभ्य भाव से युक्त है। इसलिए जरूरी है कि हम जैसी भी संगति करें हम अच्छे लोगों की संगति करें, और अच्छे लोगों की नहीं बल्कि अच्छी चीज़ों की भी संगति करें। आजकल हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं या फिर यूट्यूब कंटेंट देखते हैं, तो हम कोई भी चीज़ देखने लगते हैं, रैंडम सा चीज़, जिससे ना तो हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट होने वाला है ना ही कुछ, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को देखते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो चीज़ आप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि आप उसकी संगति करते हैं, आप उसके विचारों से इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको रोकिए जो आपके काम का नहीं है, जो आप में कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, जो आपको कोई वैल्यू प्रदान नहीं कर रहा है। ऐसी चीज़ को रोकिए और अच्छी चीज़ों को देखना चालू कीजिए, तभी जाकर आप धीरे धीरे सात्विक लेवल पर उठ जाएंगे और आप में कहीं ना कहीं वो अच्छा गुण आएगा। तो अभी तक हमने दो चीज़ों को समझ लिया, H फॉर हियरिंग शास्त्र एंड A फॉर एसोसिएशन गुड थिंग या फिर गुड पीपल। देन आगे हम बात करते हैं कि देखिए एसोसिएशन जो है ना, जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ पर आप जाते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन होता है तो क्या होता है कि आप हियरिंग सुनते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अब जब हियरिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है थिंकिंग बनेगी तो एक्शन में परिवर्तित होगा, और एक्शन जब वो बनेगा देन तब जाकर वो हैबिट में चेंज होगा। तो ये प्रोसेस है, और जब कोई हैबिट में चेंज होता है, जब कोई चीज़, तो उसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको स्टार्टिंग में ही चेंज कर दें। अगर हम गलत चीज़ों का एसोसिएशन कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो इसको हम टर्न कर दें। अगर संगति करना ही है तो हम डिवोटी के साथ करेंगे, बात करना ही है तो हम डिवोटी के साथ करेंगे, एटलीस्ट वो प्रपंच तो हम नहीं करेंगे ना। इसलिए ज़रूरी है कि हम अच्छी चीज़ों का और अच्छे लोगों का संगति करें। चलिए अब बात करते हैं आर मीन्स होता है रिजेक्ट माइंड थॉट। अब जो मन है ना वो हमें हर समय कुछ ना कुछ देता रहता है कि तुम ये करो वो करो, चलो वहाँ पर चलते हैं घूमने, अभी मैसेज कर लेते हैं, वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं, मैसेज आया होगा, दिस डैट, इसका वीडियो देख लेते हैं, उसका वीडियो देख लेते हैं। और इस प्रकार मन के अंदर कई सारी चीज़ें हमेशा चलती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को रिजेक्ट करें जो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे ज़रूरी में नहीं। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई दोस्त है, उसके साथ आपको डीलिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि वो जो आपका दोस्त है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो आप डीलिंग कैसे करेंगे? आपको एक ही रूम में रहना है उसके साथ, तो आप रहेंगे कैसे? तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा कि जो आपका दोस्त है, जो आपका दोस्त भी है और साथ साथ में बहुत बड़ा दुश्मन भी है, उसको हर एक गतिविधियों पर ध्यान देना होगा कि ये हमें क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। क्योंकि जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, वो कब आप पर हमला कर दे आपको पता नहीं। इसलिए उसके हर एक एक्टिविटी कि ये क्या अपने अंदर से फिर नई खिचड़ी बना रहा है, ये क्या हमें कहीं ये कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है मुझे फंसाने का। तो इस प्रकार अगर हम उसके हर एक चीज़ों पर ध्यान देंगे देन हर एक चीज़ों को हम तोड़ पाएंगे कि अच्छा ये सोच रहा है, फिर अगर मैं ऐसे करूँगा तो मैं शायद इसके पलटवार से बच सकता हूँ। और इस प्रकार जब हम थिंकिंग करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं देन तब जाकर हम उससे बच पाएंगे। सेम चीज़ हमारा माइंड भी है। अगर आप भगवत गीता पढ़िएगा तो बताया गया है कि जो मनुष्य का मन है ना, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। उसकी हेल्प से अगर कोई मनुष्य चाहे तो अधम से अधम योनि में भी गिर सकता है, और चाहे तो वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो आखिर इसके साथ हमें डीलिंग करना आना चाहिए कि हम इसके साथ डील कैसे करें। अगर आपका कोई मन बोले कि देखो भाई तुम ये खा लो, या फिर अगर आपका मन बोले कि चलो यार वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, चलो वहाँ पर चलते हैं देखेंगे, लेकिन वास्तविकता वहाँ पर कुछ नहीं है। आजकल होता है अट्रैक्शन, लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन होता है। तो उस अट्रैक्शन या फिर आकर्षण को हम दूर कैसे करें? जैसे कि कई बार होता है ना, हमारा मन करता है कि चलो उससे बात करके देखते हैं, कुछ काम बन जाए, शायद वो इम्प्रेस हो जाए। इस प्रकार से जब हमारा मन बताए तो इस मन को सिंपल बोले कि ठीक है मन, तुम तो बड़ा अच्छा प्लान दे रहे हो, बात तो सही है, सामने वाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन हम सोचेंगे अगली बार जब मैं आऊँगा ना तुम देख लेंगे, या फिर कल देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कल की तो बात है, देख लेंगे अपना। तो इस प्रकार जब हम करेंगे, बातों को पोस्टपोन करना सीखेंगे और उसके हर एक बात को रिजेक्ट करना सीखेंगे ना, तब जाकर हम कहीं ना कहीं मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और यही एक अच्छी विधि आप कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा करिएगा ना तो आपका मन धीरे धीरे स्लोली वश में होगा, और निश्चित रूप से वश में होगा। मन को मना करना सीखिए। ऐसा नहीं कि मन बोला कि अरे ये खा लूँ ना, आज बहुत अच्छा लग रहा है खाने में तो खा ली, नहीं। अगर कोई चीज़ निषेध है और कोई चीज़ का मनाही है तो हम नहीं खाएंगे, बात खत्म। चाहे मन कहे या फिर ना कहे,
तो ऐसा नहीं कि हम उसको एकदम अचानक से रोक दे कि यार नहीं नहीं तुमको नहीं खाने दे, ऐसा नहीं। मतलब कैसे बोले, अरे बात तो सही है, ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है हम कल खा लेंगे, या फिर थोड़ी देर के बाद अगर मैं ये काम कर लूँ देन अपना खा लेंगे, ठीक है। और उस बीच में आप खुद को जो आप टाइम देते हैं, टाइम फ्रेम की 1 घंटा बाद में ये काम करूँगा, मन को जो आप कहते हैं, उस टाइम फ्रेम में आप स्पिरिचुअल गतिविधि में या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप खुद को लगाइए, ताकि आपका मन फिर से कंट्रोल हो जाए और आप में एक आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हो, ताकि आपका मन एक अच्छे जगह पर लग सके, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम पोस्टपोन करते जाएंगे हर एक बात को, मन के हर एक बात को। देन उस जो टाइम फ्रेम रहेगा उसको हम अगर अच्छे जगह यूटिलाइज करेंगे, कृष्णा लीला सुनेंगे या फिर नाम जप कर लेंगे, चैंटिंग कर लेंगे, तो वो जो टाइम फ्रेम है वो उसके बाद हमारा मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएगा और हम अच्छे से अपने मन को वश में कर पाएंगे, ठीक है। तो आर मीन्स हम समझ चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को, मतलब जो मन हमें थॉट देता है उसको हम रिजेक्ट करना सीखें। ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करें, नहीं, रिजेक्शन भी ज़रूरी है। और जब हम रिजेक्ट करते हैं तो वो चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो उभर के आती है। चलिए, तो उम्मीद है कि अभी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देन आई पर होता है आइडेंटिटी चेंज। आइडेंटिटी चेंज मतलब, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति खुद को लड़का समझता है तो वो क्या खोजेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़की खोजेगा। लेकिन अगर कोई इंसान खुद को आत्मा समझेगा तो वो क्या खोजेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि वो परमात्मा खोजेगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी हम कैसी रखते हैं, अगर हम खुद को सोचते हैं हम महिला हैं तो हम पुरुष की खोज करेंगे, अगर हम खुद को सोचते हैं कि हम पुरुष हैं तो हम महिला की खोज करेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी से ना हमारा डेस्टिनी डिसाइड होता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ और एक छोटा सा स्टोरी है, आप इसको केयरफुली सुनिए। एक बार क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा भेड़िए के झुंड में गुम हो गया और वो भेड़िए के साथ जाकर मिल गया। फिर कुछ साल बीत गए और वो भेड़िए के साथ ही रहता था, भेड़िए के साथ रहता था, उसकी तरह ही काम करता था और घास चरता था, इधर उधर घूमता था और वो उसी तरह बन गया था, भेड़िए की तरह, सेम टू सेम। वो भेड़िए के परिवार को खुद का परिवार समझता था, लेकिन वास्तविकता तो ये नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके भेड़िए के झुंड पर एक बार शेर ने अटैक कर दिया। शेर ने अटैक कर दिया तो भेड़िया का जो बच्चा था वो सब भागने लगे इधर से उधर, और वो जो शेर का बच्चा था जो भेड़िए की तरह एक्ट कर रहा था, और क्योंकि वो भेड़िए के परिवार में था इसलिए वो खुद को भेड़िया समझ रहा था, तो वो भी अब भागने लगा। फिर शेर ने उसे दबोचा और बोला कि देखो देखो तुम क्यों भाग रहे हो, तुम तो शेर हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो शेर को नहीं खाता, मैं तो सिर्फ भेड़ियों को खाता हूँ, या फिर मुझसे तो सिर्फ भेड़िए ही डरते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? तब उसने बोला कि नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़िया हूँ, मैं तो इसके साथ ही रहता हूँ, ये मेरा परिवार है। देन उस शेर ने बताया कि देखो तुम, वास्तविकता यह है कि तुम एक शेर हो, लेकिन क्योंकि तुमने खुद को अब मान लिया है कि मैं भेड़िया ही हूँ, इसलिए तुम भेड़िए की तरह आचरण कर रहे हो। सेम अगर हम अप्लाई करें तो ये जो हमारा आइडेंटिटी है, हम खुद को शरीर मानते हैं, बॉडी मानते हैं, तब हम खुद को बॉडी लेवल पर देखते हैं, हम दूसरे को भी बॉडी लेवल पर देखते हैं, जज करते हैं। लेकिन अगर हम खुद को आत्मा मानने लगा, अगर हम ये बोले कि मैं तो कृष्ण का हूँ, मैं तो कृष्ण के लिए ही सेवा करूँगा, और क्योंकि मैं एक सेवक हूँ इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं सिर्फ कृष्ण की सेवा करूँ, जब हमारी इस प्रकार से आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, देन हम अपना जो माइंड है वो कृष्णा की सेवा में लगा पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा माइंड कैसा है कि हम खुद को शरीर मानते हैं। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तब हमारी क्या ज़रूरी चीज़ है कि मुझे खाना है, मुझे सुंदर लड़की चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मुझे सब चीज़ अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, एकदम आईफोन चाहिए। और ऐसा करते करते हमारे माइंड में कई सारी थॉट आती है जो कि बॉडली लेवल पर होती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम सोचे कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, तो हमारी क्या फीलिंग आती है, या फिर क्या एक थॉट आता है कि मैं कृष्ण का हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ इसीलिए मुझे परमात्मा की, मतलब कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनका दास हूँ। देन जाकर हम भक्ति अच्छे से कर पाते हैं और खुद को भगवान की ओर मोड़ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद की आइडेंटिटी बदलें, क्योंकि जब हम खुद की आइडेंटिटी बदलते हैं तब हम खुद में चेंज ला पाते हैं। तो अगर आप इन चारों चीज़ों को, मतलब हरि बोल टेक्निक, हरि बोल मीन्स हरि को तो समझ लिए, बोल मीन्स हरि बोल, मतलब भगवान के नामों का जप कीजिए। क्योंकि अब तक हमने 4 पॉइंट को समझ लिया, तो ये जो मैं आपको 5वां पॉइंट दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में आपका मन कंट्रोल हो तो आपको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आपको हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तभी जाकर आप खुद को वश में कर पाइएगा, और ये बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीका है अपने मन को वश में करने का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज से ही आप चैंटिंग करना शुरू कर दीजिएगा और अच्छे से चैंटिंग कीजिएगा ताकि आपका मन वश में हो। और बाकी ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको पहले बताया, अगर आप इसको भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा देन आपका मन और अच्छे तरीके से वश में होगा, आप इसको कंट्रोल कर पाइएगा, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई मिस्टेक हो और कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि